गांधी की आज दूसरी सालगिरह है। कांग्रेस अटैक के मूड में है। आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। कहा था जो कैशलेस है, क्योंकि कैशलेस प्रधानमंत्री जी ने खूब कहा था। हमने उनको ये भी कहा था कि इससे हमारी जीडीपी को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। पर आज वास्तविकता क्या है? ये साबित हो गया पैसा भारत की जनता का था। रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने में 29 अगस्त को कह दिया था कि 99.3% 99.3% वो पैसा बैंक में वापस आ गया, रिजर्व बैंक के पास। यानी कि 15.31 लाख करोड़ 15,31,000 करोड़ वापस आ गया और केवल 10,720 करोड़ वापस नहीं आया। और उसमें भी हमने कहा था अगर जो पैसा भारत का भूटान और नेपाल में है, अगर उसको भी शामिल कर लें और जो गरीबों के पास रह गया, जिसको वापस नहीं लिया प्रधानमंत्री ने आश्वासन देने के बाद, वो दृश्य आपने देखे थे दिल्ली में भी रिजर्व बैंक के बाहर, किस तरह से वृद्ध लोगों को, महिलाओं को, मां जो अपने बच्चे को गोद में लेकर आई थी, उनको बेरहमी से पीटा गया पुलिस के द्वारा, उनके पैसे वापस नहीं लिए गए। प्रधानमंत्री ने आज उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने देश को कलंकित किया था दुनिया के सामने। उन्होंने भारत की जनता की मेहनत के पैसे को अपराध का पैसा और काला धन कहा था। क्या कोई अपराधी या आतंकवादी या जिसके पास काला धन हो, वो घोषणा करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस डालता है? मेरा सीधा सवाल है। दूसरी बात, लोगों के पास तो पैसा नहीं आया, पर इस गलत फैसले के बाद 2 सप्ताह के अंदर कश्मीर में, पांपोर में, पुलवामा में जहां आतंकवाद के हमले हुए, वहां पर 2,000 रुपए के नए नोट करोड़ों में, लाखों में मिले। तीसरी बात, 2 सप्ताह के अंदर ही लगभग 26-27 नवंबर 2016 को बांग्लादेश बॉर्डर पे 40 करोड़ रुपया 2000 का जो नकली था, काउंटरफिट था, वो पकड़ा गया। ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का असर हुआ। क्या आतंकवाद की घटनाएं खत्म हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? पर सवाल वो तो नहीं हुआ। और जहां तक कैश इन सर्कुलेशन की बात है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश इन सर्कुलेशन उस समय 72.7% था देश के अंदर, आज 80.2% है। हमने तब भी कहा था हमारे पास सब देशों के आंकड़े हैं। आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर अटैक के मूड में, और ये कहा कि 2 साल पहले जो फैसला लिया गया था वो फैसला ठीक नहीं था। इसने देश की अर्थव्यवस्था इससे गलत रास्ते पर गई। इससे पहले मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को मनहूस फैसला बताया, लेकिन अरुण जेटली सामने आए। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही था, मौके की नजाकत को समझते हुए फैसला लिया गया था। नोटबंदी से ब्लैक मनी पर लगाम लगी, टैक्स का दायरा बढ़ा, पहले से ज्यादा लोग टैक्स देने लगे, और नोटबंदी सरकार के अहम फैसलों की एक कड़ी है जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जरूरी है। यह बात कही अरुण जेटली ने सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए। लेकिन इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह मनहूस फैसला था, गलत समय पर गलत फैसला यह लिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा जिससे देश अभी तक उबर नहीं पाया है। पहले 50 दिन में हुआ क्या था, आप ये समझिए। जब अब से 2 साल पहले यानी 2016 में जब नोटबंदी लागू की गई थी, रातों रात नोट बंद कर दिए गए थे। वो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आरटी ने 3,590 करोड़ की अघोषित कमाई का पता लगाया था। देश भर में छापों में करीब 238 करोड़ रुपए के नोट जब्त हुए थे। नोटबंदी के बाद करीब 26 करोड़ जनधन खातों में करोड़ों जमा हुए। पहले 50 दिन में क्या हुआ था, क्या कुछ बदलाव
देखने को मिला था, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2 साल पूरे होने पर सरकार जहां अपने इस फैसले की तारीफ कर रही है, वहीं कांग्रेस इस बात को साबित करने में जुटी है कि सरकार का फैसला गलत था, गलत समय पर गलत फैसला था और इससे देश की अर्थव्यवस्था गलत रास्ते पर गई है, जीडीपी में नुकसान हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था, जिससे देश अभी तक उबर नहीं पाया। बीमार सोच वाला मनहूस कदम था, यह बात कही मनमोहन सिंह ने कि बीमार सोच वाला मनहूस कदम था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे उठाया। आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, उसमें सीधे तौर पर आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि इससे ब्लैक मनी वापस नहीं आई। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, सरकार की ओर से अरुण जेटली ने तो इस फैसले की तारीफ की है और कहा कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर जाए, इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। पहले मनमोहन सिंह ने कहा कि मनहूस फैसला, उसके बाद आनंद शर्मा सामने आए और ये कहा कि ना तो इससे आतंकवाद कम हुआ, ना तो इससे नक्सलवाद कम हुआ, ना तो इससे जीडीपी की हालत सुधरी। पूरे तरीके से अटैक के मूड में है कांग्रेस और खासतौर पर चुनावी मौसम है तो। बिल्कुल, देखिए आज दूसरी एनिवर्सरी है डिमोनेटाइजेशन की। इस वक्त कांग्रेस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, जिसमें आनंद शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो कल के लिए एक बड़ा प्लान किया गया, क्योंकि आज तक फेस्टिव सीजन था, इसलिए कांग्रेस की तरफ से कल एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। आप कह सकते हैं जंतर मंतर से संसद को लेकर डिमोनेटाइजेशन की एनिवर्सरी को लेकर देश भर में जितने कांग्रेस मुख्यालय हैं, हर जगह डिमोनेटाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट होगा। पिछली बार भी हमने देखा था, जब एनिवर्सरी थी, उस वक्त गुजरात चुनाव चल रहा था और राहुल गांधी ने कैंडल मार्च किया था डिमोनेटाइजेशन खिलाफ। कल की तारीख में यहां पर सुबह जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा नोटबंदी के खिलाफ। उसके बाद शाम को छत्तीसगढ़ में रैली में डिमोनेटाइजेशन के बारे में राहुल गांधी बोलेंगे। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि जो अमाउंट ऑफ मनी था, जो सर्कुलेटेड मनी था, वो 99% वापस आ गया है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर सारा पैसा वापस आ गया है और अभी भी 2 देशों के पैसा नहीं आया है, तो आखिर ब्लैक मनी गई कहां। दूसरी बड़ी चीज, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जीडीपी नंबर्स नीचे जाएगा, उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया था। आज मनमोहन सिंह उसी बात को कह रहे हैं कि जीडीपी नंबर्स आप देख लीजिए कहां है। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही थी कि रोजगार कम हो गया है, रोजगार खत्म हो गया है, बड़े बड़े शहरों से लोग गांव की तरफ वापस चले गए हैं। आज उस चीज का हवाला दिया जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के फैसले से सबसे ज्यादा अगर किसी पे पड़ा है तो एम्प्लॉयमेंट पे और यूथ गारंटी पे पड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं और चुनावी आप कह सकते हैं मौसम है। राकेश, इस समय 5 राज्यों के चुनाव है, तो ये जो 24 घंटा रहेगा, ये 24 घंटे की जो राजनीति रहेगी, वो कहीं ना कहीं नोटबंदी के फायदे जो कि बीजेपी गिनाएगी और नोटबंदी से समाज को और देश को क्या नुकसान हुआ है, इस पे एम्फेसिस रहेगा कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनावी मौसम है और एक तरीके से न सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है रजत, बल्कि जो आम चुनाव अगले साल होने हैं उसका काउंटडाउन भी एक तरीके से शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, अपने अपने हिसाब से दोनों पार्टियां इस्तेमाल करेंगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कल एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस की ओर से, पूरी रणनीति है और एक मार्च निकाला जाएगा। हो सकता है इस मार्च की तस्वीर जैसे पिछले साल निकला था मार्च, उस तरीके की तस्वीर हो, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में कल कांग्रेस करेगी।